ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिलाभ्रष्टमं विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ। भगवद गीता अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। द्वितीय अध्याय का 30वां नंबर का श्लोक है कि देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान ने कहा भारत, हे भारत, भारत मतलब अर्जुन, अर्जुन का एक नाम भारत भी है। हे भारत, अयम देही, यह जीवात्मा सर्वस्व देहे, सभी शरीर में नित्यम अबध्य, नित्य ही अबध्य है। तस्मात् त्वम, अतः तुम सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों के लिए सोचितुम न अर्हसि, सोचने योग्य नहीं हो। मतलब क्या? क्योंकि शरीरधारी यह जीवात्मा सभी शरीरों में नित्य ही अबध्य रूप में, मतलब बद्ध होने योग्य के रूप में ही रहता है। प्रत्येक शरीरधारी के अंदर जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो अबध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता। अबध्य के रूप में अवस्थित शरीर में अवस्थित रहता है। कौन? जीवात्मा, आत्मा। अतः तुमको ऐसा सोचना उचित नहीं है या ऐसा शोक करना उचित नहीं है। हाँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रस्य न विद्यते। क्या कह रहे हैं? स्वधर्ममपि च, क्या कह रहे हैं? च मतलब और, स्वधर्म की भी अवेक्ष्य, आलोचना करने पर, स्वधर्म का अवेक्ष्य मतलब आलोचना करने पर, त्वम विकम्पितुम, तुम विचलित होने के योग्य नहीं हो। तुम विचलित होने के योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि क्षत्रियस्य युद्धात् धर्म्यात् युद्ध्यात्, क्षत्रियों को धर्म के लिए युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध की अपेक्षा अन्यतः श्रेयः, अन्य कोई मंगल कार्य न विद्यते, मंगल कार्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय के लिए तो धर्म के लिए युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध करने की अपेक्षा या युद्ध करने के अतिरिक्त उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई कल्याण नहीं है।
इसलिए क्षत्रियों को धर्म के लिए युद्ध करना ही चाहिए। तो धर्म के लिए तो युद्ध करना ही चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए युद्ध तो करना ही चाहिए। हाँ, तो इसलिए कह रहे, हे पार्थ, भाग्यमान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। जो भाग्यमान लोग होते हैं वही धर्म के लिए युद्ध करते हैं। जो दुर्भाग्यमान होते, कायर होते हैं, वो धर्म के लिए युद्ध नहीं करते। और जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं वो क्या करते हैं? भगवत धाम प्राप्त करते हैं। जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, तो इसलिए धर्म के लिए युद्ध करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने गीता में जो युक्ति की थी, हे माधव, बंधु बांधव की हत्या करने से क्या सुख प्राप्त होगा, इसके उत्तर में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए तो युद्ध करना स्वधर्म है, क्योंकि वह युद्ध स्वधर्म का खुला स्वधर्म का एक प्रकार का स्वर्ग जाने का खुला द्वार है। यदि तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें महान कीर्ति और राज्य सुख प्राप्त होगा, अथवा युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति भी निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारा न्याय युद्ध है। यहाँ तक कि आतताई एवं अन्याय पक्ष से युद्ध करने वाले योद्धा भी युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसलिए न्याय युद्ध से विमुख होना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जो न्याय संगत युद्ध है उससे विमुख होना किसी के लिए भी उचित नहीं है। केवल अर्जुन को भगवान ये समझा नहीं रहे, कह रहे हैं जो न्यायचित युद्ध हो, वो न्याय के लिए युद्ध करना, किसी भी प्रकार से मुंह मोड़ना संभव नहीं है। तो न्याय के लिए युद्ध करके अन्याय को मार के ही उसके ऊपर कृपा होता है, उसके ऊपर कृपा करते हैं अन्यायों को मार के। यहाँ तक कि जो न्याय करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो अगर अन्याय व्यक्ति को मार भी देता है, उसका भी दुर्गति नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर न्याय करके उसका कल्याण किया, ऐसा होता है। तो इसलिए युद्ध करना क्षत्रियों का विकल्प है। क्षत्रियों को युद्ध करना ही चाहिए। अधर्मियों को मारना क्षत्रियों का कर्तव्य धर्म है। तो धर्म के लिए युद्ध करना ये कर्तव्य है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। इसलिए धर्म के लिए तो युद्ध करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अत चेत्त्वमिमं स्वधर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। वाप्यस्यसि क्या कह रहे हैं? दूसरी ओर यदि धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अगर कोई व्यक्ति धर्म से मुंह मोड़ लेता है, धर्म युद्ध से मुंह मोड़ लेता है, छुप जाता है कायर की भांति, तो बोलते उससे उसको बल्कि पाप लगेगा, महापाप की भागी बनेगा वो, और सबके निंदिक होगा, मरने के बाद नरक जाएगा, वो अलग बात है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? धर्म के लिए युद्ध करने के लिए आगे छाती तान के खड़ा होना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करना ही चाहिए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं धर्म युद्ध नहीं करोगे तो
स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। क्या करोगे? एक तो स्वधर्म खो बैठेंगे क्योंकि क्षत्रिय है और क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म के लिए लड़ाई करना, धर्म के लिए झगड़ा करना, धर्म के लिए आवाज उठाना, धर्म के लिए मिटा देना अधर्मियों को। ये क्षत्रिय का काम है। पर ये अगर नहीं करेगा, कोई क्षत्रिय होकर के छुप के कायर के जैसे बैठ जाएगा, तो बोलते एक तो समाज में कीर्ति खोएंगे। लोग कहेंगे क्षत्रिय काहे का क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर के मुंह छुपा के बैठा है कायर कहीं का। एक तो कीर्ति खोएंगे, दूसरा कि उसको पाप लगेगा, वो अलग है। पाप लगेगा वो अलग है। तो क्षत्रिय को अधर्मियों के लिए लड़ाई करना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए, धूल में धूसरित कर देना चाहिए, मिटा के अधर्मियों को। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। तो इसलिए क्षत्रियों को क्या करना चाहिए? धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, धर्म संग्राम के लिए युद्ध करना चाहिए। संग्राम करने से कोई दोष नहीं है, बल्कि उससे उसका पुण्य ही होता है। यहाँ पे इसलिए भगवान कह रहे हैं अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् अरणादतिरिच्यते। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। जो सम्मानित व्यक्ति है, ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति तो मरने से भी ज्यादा कष्टदायक है। तो तुम अगर लड़ोगे नहीं, अभी कायरता को लेकर के छुप करके बैठे जाओगे, धर्म के पक्ष में तुम जाके लड़ोगे नहीं धर्म के लिए, तो फिर क्या होगा? हमेशा अकीर्ति की भोग करना पड़ेगा, अकीर्ति सुनना पड़ेगा। तो ऐसे अकीर्ति सुनना वो तो मृत्यु से भी ज्यादा कठिनाई है। क्यों? क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होता है वो अपमानित जनक बात अगर सुने तो उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? उससे बड़ा उसका मरण और क्या हो सकता है? इसलिए मर जाना अच्छा है युद्ध में, पर ऐसे अकीर्ति को प्राप्त करना अच्छा नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, युद्ध करो, भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहु सम्मानित हुए वो वे ही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। वो लोग भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। क्या समझेंगे? तुच्छ आदमी, बिल्कुल तुच्छ, ऐसा। इसलिए तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। कायर कहेंगे, हिजड़ा कहेंगे, नामर्द कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, नहीं समझे? अनेक ऐसे ना कहने योग्य बातें को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? ऐसा भगवान कह रहे हैं, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख की विषय और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या कह रहे हैं? हतो बा अप्यसी स्वर्गम जिता बा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती नंदन,
युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृत संकल्प हो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगर युद्ध में मारे जाओगे तो क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग। अब यहां स्वर्ग का मतलब स्वर्ग को वैकुंठ को भी कहा है ना। स्वर्ग मतलब इस जड़ जगत का स्वर्ग नहीं। दो प्रकार के स्वर्ग है, तीन प्रकार के वैसे तो स्वर्ग है, पर उसमें कौन से स्वर्ग के लिए निर्धारित कर रहे हैं भगवान? यहां अर्जुन के लिए कह रहे हैं ना, धर्म पक्षी युद्ध के लिए कह रहे हैं। तो यहां जड़ जगत वाली ये स्वर्ग नहीं जाएगा। कौन सा स्वर्ग जाएगा? वैकुंठ धाम रूपी स्वर्ग जाएगा। ये समझना चाहिए, क्योंकि जड़ जगत का जो स्वर्ग है वो बेकार है, निकृष्ट है, घृणित है। जड़ जगत का जो स्वर्ग है क्यों घृणित है, क्यों निकृष्ट है? इसलिए तो देवता लोग भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए भी तरसते, ऐसा शास्त्र में बार बार आता है। तो इसलिए जड़ जगत रूपी स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए नहीं, वैकुंठ रूपी स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा कहा। और क्या कहा कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापोम वाप्यसि। क्या कह रहे हैं? सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसे युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। दुख हानि, दुख कष्ट, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब का विचार किए बिना धर्म के लिए जो युद्ध करेगा उसको पाप नहीं लगेगा, न पुण्य लगेगा। उसको भगवत प्राप्ति होता है जो लोग धर्म युद्ध करता है। तो इसलिए कुछ नहीं होगा उसको। इसलिए क्या कह रहे हैं? इनका वध करने से मुझे पाप लगेगा। अर्जुन के इस तर्क को निराधार कर साबित करते हुए भगवान उपयुक्त श्लोक की अवतरणा कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा था ना, इन सब का वध करके मुझे पाप लगेगा, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सुख दुख के लिए आसक्ति रहित युद्ध करने पर उस युद्ध में स्वजन कुटुंबियों का वध करने पर पाप होने की संभावना रहती है। क्या कह रहे हैं? आसक्ति रहित युद्ध करने पर उस युद्ध में स्वजन कुटुंबियों का वध करने पर पाप होने की संभावना रहती है। मैं तुम्हें पाप से छुटकारा पाने का उपाय बता रहा हूँ। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर मेरे निर्देश अनुसार स्वधर्म पालन करने के लिए युद्ध करने से तुम्हें पाप का स्पर्श भी नहीं होगा। कर्म के फल में आसक्ति रहने से ही कर्म बंधन या पाप होता है। कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहने से कर्म बंधन या पाप होता है। कर्म के फल के प्रति आसक्ति क्या? कर्म तो कर रहे हैं पर फल के प्रति बहुत आसक्ति है। ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा आसक्ति होने से ही पाप लगेगा। या कर्मों के प्रति जिनकी आसक्ति है बहुत,
संसार के प्रति जिनकी बहुत आसक्ति है, आसक्ति पूर्वक जो कर्म करता है उस कर्म से उसको पाप लगेगा। पर जो आसक्ति पूर्वक, आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है उसको पाप स्पर्श नहीं करता। तो इसलिए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए, आवश्यक है। गीता में भी दृढ़ता के लिए इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ, तो कर्म में आसक्ति होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कहा। और क्या कह रहे हैं? ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विवां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रायस्यसि। हे पार्थ, अब क्या कह रहे हैं? पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, सांख्य सम्यक ज्ञान के विषय में ते ऐसा बुद्धि ही अभिहिता, यह ज्ञान कहा गया। तू योगे, भक्ति योग में, इमाम शृणु, इसे सुनो, यया बुद्धया युक्तः, जिस बुद्धि द्वारा युक्त होकर कर्मबंधम प्रायस्यसि, संसार से मुक्त हो जाओ। क्या कह रहे हैं ये पार्थ? अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग की बात कही, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूं। जिस बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? संसार से मुक्त हो जाओगे। तो कौन सा ज्ञान, कौन सा बुद्धि, तो बता रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण सांख्य योग, उपसंहार एवं बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग का आरंभ कर रहे हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक का ही बता रहे हैं। अर्थात चराचर संपूर्ण विश्व परमेश्वर का अव्यय अथवा भोग्य है। दूसरे शब्दों में यह चर अचर संपूर्ण जगत एकमात्र परमेश्वर द्वारा भोग्य है एवं एकमात्र परमेश्वर ही इसके भोक्ता है। जीव भगवान के सेवक है। ये जीव इन जगत रूप उपादानों से अपने प्रभु उन परमेश्वर की सेवा में नियुक्त होकर उनके उच्चिष्ट को ग्रहण कर अपने जीवन निर्वाह करेंगे। भगवत संपत्ति को भोग रूप में ग्रहण करने की लालसा न रखकर प्रीतिपूर्वक उस संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा ही जीवों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार कर्म करने से जीवों का कर्म बंधन नष्ट हो जाता है या दूर हो जाता है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? ये संपूर्ण जगत भगवान का है। किसका है? संपूर्ण जगत भगवान का है। इसमें जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम कुछ ला रहे हैं, वो सब किसकी वस्तु है? भगवान की वस्तु है। तो उन सबको भगवान को अर्पण करके भगवान की सेवा के माध्यम से हमको उनका क्या रूप ग्रहण करना चाहिए? प्रसाद रूप ग्रहण करना चाहिए। भगवान का क्या है? ये सब महाप्रसाद है। जैसे हम खा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाया, जैसे हमने कमाया तो कमा के भोग लगाया, तो भोग लगाया तो क्या हुआ? वो भगवान का महाप्रसाद हो गया। तो हमारा कमाने का मेहनत क्या हो गया?
भगवान की सेवा हो गई। हाँ, संसार में भले ही हम काम कर रहे हैं, पर वो क्या हो गया? भगवान की सेवा हो गया। हाँ, तो किस उद्देश्य से कमाना चाहिए? उद्देश्य क्या? हम इसलिए कमा रहे हैं, इसके द्वारा द्रव्य भगवान के लिए आएगा, और ये द्रव्य भगवान के उपभोगों में लगेगा, और उनके उपभोग में जब लगेगा तो उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद हम ग्रहण करेंगे। ऐसी भावना रहनी चाहिए। ऐसी भावना नहीं, ये संपत्ति मैं इसीलिए कमा रहा हूं, इनको दूंगा, उनको दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा नहीं। भावना ये होना चाहिए भगवान के लिए कर रहा हूं। अच्छा, पति पत्नी पुत्र का पालन मैं किस लिए कर रहा हूं? ये भावना होना चाहिए कि ये लोग सब वैष्णव है, ये लोग भक्त है, हाँ, ये भगवान के दास दासियां हैं, तो इन दास दासियों का भी मैं सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं सेवा कर रहा हूं। ऐसी भावना होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? कर्म बंधन नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि न इह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्योबायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से युक्त मुक्त कर देता है। भय से क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। हाँ, भगवान का भक्ति थोड़ा सा भी कोई अगर कर लेता है तो इस भव सागर से वो तर जाता है, ऐसे कह रहे हैं। यहाँ भक्ति योग 2 प्रकार का बतलाया गया। भक्ति योग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला है श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति योग, दूसरा भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। इनमें से पहला मुख्य भक्ति योग है, दूसरा गौण भक्ति योग है। पहला मुख्य भक्ति योग क्या है? श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति के कर्म हैं उनको पालन करके भक्ति करना। दूसरा है भगवत अर्पित कर्म करके भक्ति करना। भगवत अर्पित कर्म के मतलब क्या है? भगवान को अर्पण करके कर्म करना, ये भगवत अर्पित कर्म है। यथार्थ में भक्ति योग सर्वथा निर्गुण होता है। इसका आरंभ मात्र करने से अथवा आरंभ करने के बाद यदि किसी कारण से यह योग अधूरा भी रह गया या रह जाए तो भी इसमें न तो कोई त्रुटि होती है और न ही कोई दोष होता है। अगर कोई भक्ति किया, भक्ति करते करते प्रारब्ध कर्म के कारण उसकी भक्ति छूट गई, हाँ, तो फिर क्या होता है? इसमें कोई उसका दोष नहीं लगता, ना तो उसको किसी भी प्रकार का पाप लगता है, बल्कि इसका फलस्वरूप अनुष्ठान भी कर्ता को भयानक संसार से पार कर श्री भगवान की सेवा देकर उसे कृतार्थ कर देता है। जैसे महाराज भरत एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और उस जन्म में अपनी भक्ति को पूर्ण न कर सके, दूसरे जन्म में हिरण का जन्म पाने पर भी पूर्व जन्म के भक्ति अनुष्ठान के प्रभाव से उन्हें शुद्ध भगवत भक्तों का संग मिला। तीसरे जन्म में उत्तम महाभागवत बनकर उन्होंने विशुद्ध रूप में भगवान की सेवा की। इसलिए भगवान ने कहा, हे पार्थ, नई बेह नाम पुत्र बिना सतस्य विद्यते। अर्थात भक्ति योग से भ्रष्ट व्यक्ति का लोक या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं है। क्या कह रहे हैं? भक्ति योग से भ्रष्ट व्यक्ति का लोक या परलोक में कहीं भी
विनाश नहीं है। तो ये गीता में कौन से अध्याय का श्लोक है? ये 6 अध्याय का 40वां श्लोक है। पार्थ नैवेह नाम मूत्र विनाश तस्य विद्यते। क्या कह रहे हैं? उसका विनाश नहीं है। किंतु दूसरी ओर भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में निष्काम कर्मों को भगवान को अर्पित किए जाने पर भी उसे कर्मयोग भी कहते हैं, भक्ति योग नहीं कहते। दूसरी ओर भगवत अर्पित जो कर्म होगा उसको कर्मयोग ही कहेंगे, भक्ति योग नहीं कहेंगे, भक्ति योग नहीं कहते। उसके द्वारा पहले चित्त शुद्धि होती है और अंत में भक्ति योग की प्राप्ति होती है। इसलिए वह कर्मयोग बहुत दूर से भक्ति योग को लक्ष्य करता है। अतः कर्मयोग शुद्ध भक्ति योग की भांति निर्गुण नहीं है। कर्मयोग क्या नहीं है? शुद्ध भक्ति योग की भांति निर्गुण नहीं है, बल्कि उसे सात्विक कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सात्विक कर्म कहते हैं। जिसे इससे अतिरिक्त उस कर्म का उपयुक्त रूप में अनुष्ठान न हो या बीच में ही उसे छोड़ दिया जाए तो उसके नाश होने की एवं दोष होने की संभावना होती है। अब दूसरी ओर यहां उदाहरण किसके लिए दिया? भरत महाराज जी के लिए दिया। अब भरत महाराज जी कैसे भक्त बन गए थे? भरत महाराज जी मध्यम अधिकारी के भक्त थे। भरत महाराज जी को भाव इत्यादि आता था, स्वरूप सिद्ध हो गए थे। ऐसे भक्तों के लिए कह रहे हैं जो निर्गुण भक्ति को प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति। पर जो भगवत अर्पित कर्मयोग जो भक्ति है या सत्कर्म जो कर रहे हैं उनमें दोष होता है, उसको छोड़ने से दोष होता है। अब जो व्यक्ति मान लो थोड़ा बहुत माला कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी मंदिर में मुंह दिखा देता है और भगवान को किस उद्देश्य से भगवान को भोग लगा रहे हैं? अपने घर में खुद खाने के उद्देश्य से भोग लगाता है। जाओ भगवान को थोड़ा दिखा दो, लो थोड़ा सा दिखा दो, और दिखा दिया। और कुछ भी भगवान के लिए मानो बना रहे हैं तो अपने अपने सोच रहे हैं क्या खाऊंगा आज, क्या बनाऊंगा, ऐसे सोच के बना रहे हैं भगवान के लिए, और वो भगवान को अर्पित करके तब कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसको कर्म योग कहते, भक्ति योग नहीं है। ये क्या है? कर्म योग है। पर ये कर्म योग को छोड़ने से दोष लगेगा, पाप लगेगा उसको। पर यहाँ भक्ति योग को अगर कोई अकस्मात किसी कारणवश कोई छोड़ देता है, कौन से भक्ति? जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति को कहा उसके लिए कह रहे। अगर कोई छोड़ देता है या निष्ठा संपन्न व्यक्ति हो गया पर बीच में अकस्मात छूट गया, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। समझने की विषय है, जानना चाहिए कि हम कौन से भक्ति कर रहे हैं। हम कर्मयोग को भी भक्ति मान लिया तो एक अलग विषय, पर यहाँ पे कर्मयोग को भक्ति नहीं कह रहे। यहाँ कह रहे क्या कह रहे हैं? कर्मयोग को केवल मात्र कर्मयोग को क्या कह रहे हैं? सात्विक कर्म कह रहे हैं, भक्ति नहीं कह रहे। तो कर्मयोग क्या है? सात्विक कर्म है। जो कर्मयोग के द्वारा भगवत अर्पित कर्म होता है उसको सात्विक कर्म कहते हैं। उसको छोड़ने से अपराध होगा। किसी किसी साधन से भक्ति योग का अल्प मात्र में भी अनुष्ठान किया, किंतु आरंभ या बीच में ही अपनी असमर्थता आदि के कारण इसका त्याग कर दिया, अथवा बीच में ही अचानक मृत्यु हो गई, उसके कारण अनुष्ठान पूर्ण न हो सका, तो भक्ति का यह प्रारंभिक कार्य व्यर्थ नहीं जाता, अथवा भक्ति योग के अनुष्ठान के पूर्ण न होने पर भी उसे प्रत्यवाय
अथवा पाप नहीं लगता, बल्कि जहाँ भक्ति योग रुक गया, अगले जन्म में साधक वहीं से पुनः आरंभ करता है। भक्ति योग के अधिष्ठाता श्री कृष्ण अथवा एवं भक्ति देवी ही इसकी व्यवस्था करती है। इसके एक विशेष ज्ञातव्य बात यह है कि यद्यपि श्रद्धालु होते हुए भी अनभिज्ञता के कारण कुछ त्रुटियां होने पर भी भक्ति योग की हानि नहीं होती और न ही साधक को इसका पाप लगता है, किंतु गुरु वैष्णव एवं त्वदीय वस्तुओं के प्रति अपराध होने पर भक्ति योग नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? गुरु वैष्णव के प्रति अपराध होने से भक्ति योग नष्ट हो जाएगा, पर भक्ति में कदाचित त्रुटियां अगर रह जाती हैं, जैसे निर्गुण भक्ति निर्गुणा भक्ति हमने शुरू कर दिया और उसमें अगर कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य होगा। समझ में आया? भक्ति को समझना बहुत ही कठिन है। लोग भक्ति को ही समझ नहीं पाता, सब कुछ समझ लेता है पर भक्ति नहीं समझ पाते। तो इसलिए इस भक्ति को समझना बहुत ही कठिन है, कठिन तत्व है भक्ति को समझना। तो इसलिए भक्ति को समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कुंती नंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती है। जो निश्चय आत्मिका व्यक्ति है उसका एक निष्ठा होती है। एक निष्ठा के मतलब क्या है? कर्म ज्ञान भक्ति, इन त्रिविध बुद्धि योग में विशुद्ध भक्ति योग विषयणी बुद्धि ही सर्व उत्कृष्ट है। इसलिए केवल भगवत संबंधी बुद्धि ही एकांतिकी अथवा अनन्या कहलाती है। ऐसी एकांतिकी भक्ति के अनुष्ठान साधक भक्त भोग और मोक्ष की अभिलाषा से रहित तथा निष्कपट होते हैं। इनकी बुद्धि निश्चय आत्मिका होती है। वे सोचते हैं कि भजन में कोटि कोटि विघ्न उपस्थित होवे तो वो प्राण जाए तो जाए, अपराध के कारण नरक में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, काम अंगीकार करे तो कुछ भी हो, परंतु मैं भक्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं स्वयं ब्रह्मा भी आदेश दे तो भी ज्ञान और कर्मों को अंगीकार नहीं करूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी दृढ़ता का नाम ही निश्चय आत्मिका बुद्धि है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत के 11 स्कंद के 20वां अध्याय के 28वां श्लोक में इसका प्रमाणित किया है। भगवान में ऐसी एक निष्ठता नहीं रहने पर भी ही लोगों की कर्म योग ज्ञान योग संबंधी बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि के लौकिक परलौकिक सुख लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अनेक विषय होने के कारण वह विविध शाखामयी बुद्धि कहलाती है एवं अनंत कामनाओं से युक्त होती है। वैष्णव आचार्यों के अनुष्ठान या अनुसार अद्वै ज्ञान परतत्व वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वे युगपत एक ही साथ सात्विक राजसिक तामसिक समस्त माइक गुणों से अतीत एवं ऐश्वर्य माधुर्य दया और भक्त वात्सल्य आदि समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। किंतु
अनिर्वाचिन तत्व ज्ञानहीन एवं माया आच्छादित बुद्धि वाले लोग निर्विकार, निर्विशेष, निरंजन आदि मानकर ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं एवं भगवान के लीलावतारों को मायाच्छन्न ब्रह्म समझकर उनके भक्त वत्सल्य रूप दया आदि गुणों को अपने समान ही माइक मानते हैं। वे कहते हैं कि इस सगुण माइक गुणों से युक्त ब्रह्म की उपासना द्वारा क्रमशः चित्त की शुद्धि होने पर हम निर्गुण ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएंगे। इन लोगों के द्वारा इस प्रकार सिद्धांत का प्रतिपादन करना आकाश में मुक्का मारने के जैसा समान व्यर्थ है। अगर कोई आकाश में मुक्का मारे तो व्यर्थ है ना, क्योंकि गीता आदि शास्त्रों में सर्वत्र ही भगवान अप्राकृत रूप गुणों का वर्णन करते हुए इस कुत्सित विचार का खंडन किया है। अतः समस्त अप्राकृत गुणों से युक्त निर्गुण ब्रह्म के प्रति शुद्ध भक्ति ही निर्गुण भक्ति है। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब जो माइक गुणों से परे हैं उसको निर्गुण कहते हैं। पर जो कुत्सित बुद्धि वाले, जिनका संकुचित बुद्धि है, वो लोग समझ नहीं पाते कि निर्गुण का मतलब क्या है। इसलिए श्रीधर गोस्वामी महाराज टीका में भक्ति को एक प्रकार की अर्थात एकांतिकी बताया है, तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में सकाम भक्ति को नाना प्रकार की जागतिक अभिलाषाओं से युक्त होने के कारण तामसिक आदि अनंत शाखाओं वाली बतलाया है। तो इसलिए नाना प्रकार के आसक्ति से युक्त होकर के भक्ति करना वो तामसिक भक्ति या राजसिक भक्ति है। पर निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं? निर्गुण भक्ति कहते जो सगुण मतलब माइक गुणों से परे होते हैं, उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है। तो माइक गुणों से परे मतलब क्या है? केवल भगवान की सेवा ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, केवल भगवान की प्रेम प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। ये करके हम हरिनाम करें, ये करके हम कीर्तन सुने, ये करके हम भगवान के कथा सुने, ये करके हम भगवान की सेवा करें, तो ये निर्गुण भक्ति है। अगर हम संसार की वस्तु हमको प्राप्त हो, हमको भोग मिले, हमारा मकान बने, हमारा दुकान ठीक चले, ये सब जो भक्ति है राजसिक तामसिक है। तो इसके द्वारा क्या होगा? ये निर्गुण भक्ति नहीं। और निर्गुण भक्ति नहीं होने से क्या होगा? वो स्वल्पापि धर्म से का ना वो वहां लागू नहीं होगा। तो स्वल्पापि कैसा भक्ति का अनुष्ठान करने से, भले से वो थोड़ा सा भी किया हो, उससे उसका उद्धार होगा। कौन सा भक्ति? वो है निर्गुण भक्ति का अनुष्ठान। तो इसलिए निर्गुण भक्ति का अनुष्ठान थोड़ा सा भी अगर कोई करता है, बीच में अगर कभी छूट भी जाता है, तो उसका कल्याण निश्चित है। आज नहीं तो कल उसका कल्याण होगा। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो